हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर ऑनर्स के छात्र छात्राओं। अभी तक मैंने आपको जलवायु के प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में बताया था। आज मैं आपको राजस्थान की जलवायु के तत्वों के विषय में बताऊंगी। राजस्थान की जलवायु एवं उनकी विभिन्नताओं का विवरण हम उनकी ऋतुओं के आधार पर कर सकते हैं। वर्ष भर में राजस्थान में प्रमुख 3 ऋतुएं देखने को मिलती हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु, जिसका समय मार्च से मध्य जून तक होता है। दूसरा वर्षा ऋतु, जिसका समय मध्य जून से सितंबर तक होता है। तीसरा आता है शीत ऋतु, जिसका समय अक्टूबर से फरवरी तक होता है। हमारी सरकार ने मौसम विभाग पूना ने शीत ऋतु को 2 भागों में बांटा। नंबर 1, मानसून प्रत्यावर्तन काल की ऋतु, यानी अक्टूबर से दिसंबर तक। दूसरा शीत ऋतु, जनवरी एवं फरवरी। राज्य में वर्षा एवं तापमान राज्य की जलवायु के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन पर संपूर्ण जलवायु निर्भर है। यदि हम इसे संपूर्ण जलवायु का महल कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आता है ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु में 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत, यानी सूर्य की किरणें लंबाई सीधी पड़ती हैं तथा उसके बाद उसकी गति उत्तर में होने से उत्तरायण अवस्था में आ जाता है। 25 दिसंबर को इसीलिए बड़े दिन के रूप में मानते हैं और मनाते भी हैं। इस समय जब सूर्य दक्षिण में होता है तब उत्तरी भारत में कड़ाके की सर्दी होती है तथा दक्षिण गोलार्ध में या दक्षिण भारत की तुलनात्मक दृष्टि से तापमान अधिक होता है। जो ही सूर्य उत्तरायण अवस्था में अपना आरंभ करता है, त्यों ही उत्तर की ओर तापमान आरंभ में धीरे धीरे बढ़ने लगता है एवं जब सूर्य 23 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने लगता है, यानी सूर्य की किरणें धरातल पर लंबी पड़ती हैं, तब उत्तरी गोलार्ध में तापमान तीव्र गति से बढ़ने लगता है। इसके पश्चात राजस्थान में भी तापमान अचानक बढ़ने लगता है। फसलें पकने लगती हैं। अचानक फसलों को काटने का समय दिखाई देने लगता है। पानी सूखने लगता है, वनस्पति घास आदि सूखने लगते हैं एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी परिवर्तन आने लगता है। अप्रैल एवं मई के महीने में तापमान सूर्य की लंबवत किरणों के होने के कारण और अधिक बढ़ जाता है। दिन बहुत अधिक गर्म होने लगते हैं। तापमान बीकानेर, चूरू, जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। पश्चिम से आने वाली हवाएं मई माह में गर्म, शुष्क और तेज गति से चलने लगती हैं। जून माह में सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगता है, यानी 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत रूप में
सीधी पड़ती हैं। यह रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। इसीलिए जून माह में तापमान साल में सबसे अधिक होता है तथा पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम तापमान रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण सबसे अधिक पाया जाता है। चूरू में 50 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 49 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 45 डिग्री सेल्सियस और श्रीगंगानगर में 49 डिग्री सेल्सियस और बाड़मेर में भी 49 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 48 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 48 डिग्री सेल्सियस। सभी केंद्रों का अधिकतम तापमान ग्रीष्म ऋतु में 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही देखने को मिलता है। कहीं कहीं तापमान 49 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस महीने में गर्म, शुष्क, तेज गति से पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाएं, जिन्हें लू के नाम से भी पुकारा जाता है, जो तापमान को, टेम्परेचर को और अधिक बढ़ा देते हैं। यहाँ तक कि घरों से बाहर इस स्थानीय हवा, जिसको लू कहते हैं, बाहर निकलना भी बहुत कठिन हो जाता है। कभी कभी बच्चों, लू की थपेड़ों से कई लोगों की जान तक चली जाती है। तापमान की अधिकता के कारण वायु दाब न्यून हो जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु भार और मतलब एक सा देखने को नहीं मिलता है, जो अपनी और हवाओं को चारों ओर से आकर्षित करता है। बादल छाए रहने के कारण आकाश, मेघ रहित आकाश होने के कारण तापमान सूर्य की किरणों के साथ ही दिन के प्रथम पहर में अचानक बढ़ने लगता है तथा बालू और चट्टानी क्षेत्र तपने लगते हैं। पशु पानी की तलाश में प्रातःकाल से ही भटकने लगते हैं तथा बच्चों 10 बजे के पूर्वांत तक किसी भी पेड़ की छाया का आश्रय लेते हैं। दोपहर 4 बजे बाद धीरे धीरे बालू ठंडी होने लगती है तथा 8-9 बजे तक बहुत ठंडी हो जाती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि बालू जल्दी ठंडी होती है और जल्दी ही गर्म होती है। अतः लोग घरों से बाहर निकलने लगते हैं। बालू का स्तूपों में जाकर साय समय आनंद बिताते हैं। इस प्रकार आनंद सैलानी, जिसको पर्यटक कहते हैं, जैसलमेर के सैम पुष्कर पार नागौर रोड पर, चूरू के पास भालेरी रोड पर एवं नागौर में जोधपुर बीकानेर रोड पर लेते हैं। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र रात्रि में तापमान अचानक गिरने से दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है, यानी रात और दिन के तापमान में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। इस समय आंधियाँ मई जून के महीनों में, जब सूर्य की प्रखर किरणें राज्य के भूभाग को तप्त तवे के समान गर्म कर देती हैं तथा वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। परिणाम स्वरूप वायु भंवर उत्पन्न हो जाते हैं। लघु क्षेत्र पर इन्हें भमूल्या भी कहते हैं। जब कभी इन भंवरों का संपर्क चक्रवातीय तूफानों या पश्चिमी प्रवाहित होने वाली हवाओं से हो जाता है, तब वायु भंवर भयंकर धूल भरी आंधियों का रूप ले लेते हैं। बच्चों, आंधियाँ धूल के गुब्बारों के रूप में आती हैं। इनका रंग गहनता और धूल कणों की प्रवृत्ति के अनुरूप पीला एवं काला होता है। इन आंधियों की गति कभी कभी 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। परिणाम स्वरूप दिन का तापमान अचानक गिर जाता है। आकाश में कोई भी दृश्य दिखाई नहीं देता। जल्दी से पेड़ पौधे, टेलीफोन, बिजली के खंभे, कमजोर छतें
आदि उखड़ जाती हैं। बालू के रेत के ढेर उड़कर सड़कों, रेल पटरियों, पेड़, मकान, नहरों आदि को ढक लेते हैं। इस प्रकार बच्चों जन धन की काफ़ी हानि होती है। आंधी के समाप्त पर कभी कभी बौछारें भी आ जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान अचानक गिर जाता है और मौसम साफ एवं सुहावना हो जाता है, जिससे कि संपूर्ण राजस्थान के लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। राजस्थान में आंधियों की संख्या एवं अवधि पूरब से पश्चिम में कम होती है, क्योंकि पूरब के भाग अधिक आर्द्र वनस्पति युक्त एवं पहाड़ी व पठारी होते हैं। राज्य के विभिन्न स्थानों पर एक वर्ष में आंधियों की संख्या समान नहीं होती है। तो बच्चों, इससे आगे का लेक्चर मैं आपको कल दूंगी। कल आपको इससे आगे पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।